आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम बार-बार असफल क्यों होते हैं और उस असफलता के पीछे का कारण को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि यदि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो हमें कोई न कोई एक ऐसा क्षेत्र चुनना होता है, जिसमें हम सफलता हासिल कर सकें और उस सफलता से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और उस सफलता को हासिल करने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं और प्रयास करते जाते हैं और उस प्रयास में हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम 18 से 28 के हो जाते हैं और फिर भी हम मेहनत ही कर रहे होते हैं, प्रयास ही कर रहे होते हैं। पर हम कभी अपने आप से ये नहीं पूछते हैं कि आखिर हम इस क्षेत्र में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? इस असफलता के पीछे का कारण क्या है? ये हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यतः 3 कारण आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आपको असफलता के सबसे बड़े कारण नज़र आएँगे। पहला कारण जो कि वजह है और वजह एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका नींद को भगाएगा, आपके आलस्य को भगाएगा, आपके मन को समझाएगा, क्योंकि यदि आपके पास एक बहुत बड़ा वजह नहीं होगा, तो आप अपने आलस्य को इग्नोर नहीं करोगे, आप आपकी नींद को इग्नोर नहीं करोगे, आप अपने मन को मनाओगे नहीं, बल्कि मन आपको मनाना स्टार्ट कर देगा। और मन हो, आलस्य हो और नींद, ये असफलता को निपटा देगा और असफलता बहुत ही जल्द आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले आपके पास में एक वजह होना चाहिए और उस वजह को जागृत करना होगा कि आखिर आपको उस क्षेत्र में क्यों काम करना है और उस क्षेत्र से आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, ये देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। और हम यही नहीं देखते हैं, हम काम करना ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। हमारे आइट साइड में जो लोग दिखते हैं, उनको देख के हम चलना स्टार्ट कर देते हैं और हम उस भीड़ में चल रहे हैं जो किसी को नहीं पता, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वो जा रहा है तो मैं भी क्यों नहीं चलूँ, और वो व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि मेरे साथ में जो चल रहा है वो व्यक्ति भी तो जा रहा है तो मैं भी उसी के साथ में चलता हूँ। तो ये एक भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी वजह को नहीं पहचान पा रहे हैं। बस हम इस रेस में चलते जा रहे हैं और ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उस रेस का आखिरी रास्ता क्या है। बस हम चलते जा रहे हैं और चलते-चलते हमारा समय है, साथ ही साथ हमारा जो एज है उस पे भी हमारा ध्यान नहीं है। एक ये बहुत बड़ी गलती इंसान करता है। तो सबसे पहले आपको एक वजह जागृत करना होगा। यदि मैं एक उदाहरण पेश करूँ और आपको इतना प्यास लगा और आप प्यास के लिए तड़प रहे हो और आपके राइट साइड में कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप एक ऐसे जंगल में हो और वहाँ पे आपको एक बूँद भी पानी नज़र नहीं आ रहा है और आप पानी के लिए तरस रहे हो, इधर-उधर भटक रहे हो, आप खोज रहे हो। तो जब आप खोजोगे ना, तो आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा, दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बस आपको एक पानी की बूँद चाहिए और उस बूँद के लिए आप इधर-उधर भटकोगे और आपका जो डायरेक्शन होगा केवल और केवल पानी की ओर होगा। वहाँ धूप आए, बरसात हो, नींद आए, आलस्य आए, वहाँ पे आपको ना नींद दिखेगा, ना ही आपको आलस्य दिखेगा और ना ही वहाँ पे कोई और व्यक्ति दिखेगा जो आपको टोकने वाला होगा। बस वहाँ पे आपका लक्ष्य एक ही दिखेगा और वो दिखेगा एक बूँद पानी की कहीं मिल जाए। तो हमारा लक्ष्य यदि बड़ा हो, तो हम जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, उस काम को हम बहुत ही लगन से और बहुत ही ईमानदारी से करेंगे कि आलस, नींद और मन हमें कभी डराएगा नहीं, कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नज़रिए का, जो कि हमारा कभी नज़रिया ही नहीं बना उस काम के प्रति, उस काम से जो मिलने वाला है, उसके प्रति, उस काम को कैसे हासिल करना है, उस काम में कैसे सफलता हासिल करना है, ये कभी हमारा नज़रिया बना ही नहीं। क्योंकि हमारे साथ में हम जहाँ रहे, हम जहाँ पले हैं, हमारा जहाँ जन्म हुआ है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं नहीं हैं, उनका कभी विचार आया नहीं, हम कभी उनके मुँह से कभी सुने नहीं हैं। हमारा बचपन एक ऐसा क्षेत्र में गुज़रा हुआ है जहाँ पे ऐसे लोग हैं नहीं और उस काम में सफलता हासिल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र को जानना होगा और जानने के बाद में हमें ये देखना होगा कि उस सफलता से हमें क्या लाभ मिलने वाला है और उस सफलता के लिए हमें क्या-क्या परिश्रम करना है और उस सफलता में हमें क्या चीज़ बहुत आनंद देगा और किन चीज़ों से लोग दुखी रहेंगे। ये सारी चीज़ों को जानना भी बेहद ज़रूरी है। सो हमें पहले नज़रिए को जानना होगा और नज़रिया ही एक ऐसा चीज़ हम कह सकते हैं जो कि आपको सफलता तक लेके जाएगा और आपके पास में दुःख, दर्द या जो भी परेशानी आएगी, तो उस चीज़ का आपको एहसास नहीं होगा। सो दूसरा सबसे बड़ा कारण आपके पास में है और वो है नज़रिए का। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हम गलतियों को पहचानते नहीं हैं, गलतियों को सुधारते नहीं हैं, जो कि हमें सुधारना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी छोटी-छोटी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक असफलता आपके पास दस्तक देते रहेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारना होगा और उन गलतियों से सीखना होगा।
और उन गलतियों से सीखते-सीखते आप एक सफलता तक पहुँच पाओगे और आप अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं और उस आपके जीवन से कहीं न कहीं आपकी फैमिली में एक नया रोशनी लेके आओगे और कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी यहाँ से मिलने वाली है। तो 3 महत्वपूर्ण कारण आपकी लाइफ में आपको याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, पहला कारण जो कि आपके पास में एक बहुत बड़ा वजह होना चाहिए। दूसरा कारण जो कि आपके पास में आपका नज़रिया को उस लायक बनाना है, उस काम के प्रति बनाना है, नज़रिए को समझना है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है और वो तीसरा कारण है, हमें छोटी-छोटी गलतियों को सुधारना है। सो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द सफलता को हासिल कर पाओगे। आप इन तीनों कारणों को जानने के बाद में मुझे ऐसा विश्वास है कि आप कहीं न कहीं आप अपनी गलतियों को देखोगे, आप अपनी वजह को ढूँढने का प्रयास करोगे और आप आपका नज़रिया को देखने का प्रयास करोगे। थैंक यू।